सर, माता सती और माता पार्वती दोनों ही भगवान शंकर की अर्धांगिनी मानी जाती हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, माता सती का अवतार जो हुआ था वो आद्य देवी के रूप में, पराम्बा के रूप में हुआ था। और वो भगवान शंकर का उन्होंने वर्ण किया है। लेकिन राजा दक्ष के घर में जन्म लेने के बाद, अपमान के बाद, वे यज्ञशाला में उन्होंने अपनी आहुति दे दी थी। इसके कारण माता सती का शरीर भस्म हो गया। भगवान शंकर अति क्रोधित होकर उनके जब शरीर को लेकर घूमने लगे, पूरे आकाश वायुमंडल में हाहाकार मच गया और सभी जगह वीरानी छा गई। देवताओं ने अलग अलग तरीके से कोशिश किया, मनाया, कामदेव को भेजा कि किसी तरह से शंकर जी को मना लिया जाए। लेकिन जब कामदेव ने विभिन्न रूपों में जाके शंकर जी को प्रभावित करने की कोशिश की, तो क्रोधित शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को वहीं पर भस्म कर दिया। अब पूरे देवताओं में फिर से हाहाकार मच गया कि अब क्या होगा। कामदेव के भस्म होते ही पूरे संसार की जनन और प्रजनन प्रक्रिया समाप्त हो गई। मनुष्य के अस्तित्व का पर संकट छा गया। सभी देवताओं ने पूछा, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने सबकी प्रार्थना को सुनी और सुनने के बाद जो भगवान विष्णु के पास चक्र था, जो सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है, और ये सुदर्शन चक्र भगवान शंकर जी के द्वारा ही भगवान विष्णु को दिया गया। उस सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के पीछे से टुकड़े करने लगे। भगवान शंकर ने आदेश दिया सुदर्शन चक्र को कि उनके घूम रहे हैं, उनके पीछे जाइए और धीरे धीरे माता के शरीर को हटा दीजिए, क्योंकि जब तक माता का शरीर वहां रहेगा, भगवान शंकर को उससे अलग करना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने चक्र के द्वारा माता के शरीर को 52 टुकड़ों में अलग अलग जगह काटा, और जहां जहां शरीर का जो जो भाग गिरा, वहां वहां माता का स्तंभ हो गया, माता का पिंड स्थापित हुआ। और तब जाके भगवान शंकर को जब लगा कि मेरा हाथ खाली हो गया है, तो उन्होंने ऊपर देखा तो माता का शरीर नहीं था। फिर वो हिमालय पर जाकर तपस्या में बैठ गए। तपस्या में बैठने के बाद उनका ध्यान संसार से विरक्त हो गया। संसार से विरक्त होने के बाद सब देवी देवताओं ने अनेकों तरह से कोशिश की, लेकिन वो नहीं जागे। तो ये हुआ, इधर माता सती ने जो यज्ञ में अपनी आहुति दी थी, उसके कारण अति गर्मी में आहुति दी थी, तो इसलिए उनका अगला जन्म हिमालय के यहाँ ठंडे स्थान पर होता है। और माता पार्वती के पहले गुरु के रूप में नारद जी वहां पहुंचते हैं और उनको बताते हैं कि हे माता, आपका प्रारब्ध यह रहा है और आपके बिना भगवान शिव अधूरे हैं, और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए यदि आप तपस्या करेंगी तो ही भगवान शिव का ध्यान टूटेगा और वो आपको ग्रहण करेंगे।
माता पार्वती सबको त्याग कर जंगल में घोर तपस्या करती हैं भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। और घोर तपस्या करने के बाद जब भगवान शंकर को इस बात का एहसास होता है और उनकी आंखें खुलती हैं, तो पुनः नारद जी और देवी देवता उनके सामने जाते हैं और कहते हैं कि हे देवाधिदेव महादेव, माता सती का नया अवतार पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ हुआ है और वो घोर तपस्या कर रही हैं आपको पाने के लिए। तब जाकर देवी देवताओं के रूप में जब भगवान शिव शंकर जी ने अपनी स्वीकारिता दी, तो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के यहाँ गए और तब जाकर भगवान शंकर की शादी माँ पार्वती से हुई। तो ये तो कथा है सती और पार्वती जी की। लेकिन इसके बाद सब देवी देवता चले गए भगवान के पास, फिर कहें हे देवाधिदेव महादेव, आपने तो काम को भस्म कर दिया है, जिसके कारण पूरे विश्व में संकट हो गया है, मानव जाति पर संकट हो गया है, जीव जंतुओं पर संकट हो गया है। भगवान शंकर ने इस बात को कहा कि ठीक है, कामदेव भस्म हो गए हैं, लेकिन मैं उनको प्राणदान देता हूँ, लेकिन शरीर नहीं दूंगा। वो लोगों की भावनाओं में, लोगों की आत्माओं को जाकर प्रभावित कर सकते हैं और उसके बाद से इस पृथ्वी पर नया जीवन और नया वंश चालू होता है। तो यह कथा देवी महात्मा में है और माता सती से लेकर माता पार्वती तक की एक घटना है। माता सती पराम्बा है, आदि शक्ति है और उनके द्वारा ही विभिन्न देवियों का जन्म हुआ है। यही महत्वपूर्ण बात है।